सत्संगत प्यार से कहना धन्यंकार जी। और सत्संगत सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। जो भी भाई बहन आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। सत्संग जिंदगी की बहुत कीमती समय सदगुरु ने दिया है। संसार में संत महात्मा कहते रह गए कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सत्संगत ये भौतिक जगत है, माया की नगरी है। सत्संगत इसका कनेक्शन ये हमारे आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। जितनी भी आप आँख के सामने देख रहे हैं सब इसका नश्वर चीज़ ये सब शरीर से जुड़ा हुआ है। और जहाँ हम सब बैठे हैं इसका कहते हैं ब्रह्म विद्यालय है। ये आत्मा का विषय चल रहा है। सत्संगत अभी आत्मा का क्लास चल रहा है। सत्संगत समय के सदगुरु पहले ही प्रण में कह दिया है कि आपका तन भी नहीं है, आपका मन भी नहीं है, आपका धन भी नहीं है। अभी सत्संग इस बात को हम स्वयं विचार करें कि ये कह रहा है कि सब कुछ मैंने दिया हूँ, तो क्या सत्संग हम स्वीकार किया है? तो स्वीकार कर लिया है तो सत्संगत भी संसार से मेरा मोह कहाँ रह गया। अब देखा जाए तो हम विद्यालय जाते थे तो समय से जाते थे। गुरुजी ने देखा मास्टर साहब तो पूछ पड़े। एक दिन गेट पे खड़े थे, बच्चा देर से जा रहा था तो कह रहे थे कि कितनी समय आपका विद्यालय है? जी गलती हो गई है, कुछ काम से पिताजी लगाए थे। ठीक है, कल से गलती नहीं होगी? नहीं जी कल से गलती नहीं करेंगे। सत्संग कह रहे हैं कि वहाँ भी समय से जा रहे हैं। और कह रहे थे जब परीक्षा आई तो समय से जा रहे थे। उनको डर था, भय था कि मेरी कहीं साल भर की पढ़ाई न चली जाए। वो जाके गेट को झांक रहे थे 2 घंटा पहले से। फिर कह रहे थे कि हमें ट्रेन पकड़ना था तो हम 2 घंटा पहले से जाके स्टेशन पे बैठे थे। मेरे चिंता थी कि कहीं गाड़ी छूट न जाए। ये भी चिंता थी कि रास्ते में कहीं जाम न लगा हो, पहले से घर से निकल जाओ, नहीं तो जाम लगा रहता है रास्ता में। इसलिए पहले से सब चले जाते हैं और 2 घंटा इंतज़ार करते हैं। कह रहे हैं फिर इसके बाद अगर किसी इंसान को बीमारी शिकार बना लिया, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जांच करवाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका 3 साल कोर्स चलेगा। अगर एक दिन भी दवा बंद होगी तो फिर से 3 साल कोर्स चलना पड़ेगा इसका, क्योंकि बीमारी बहुत ख़तरनाक है। तो भय हो गई। 2 दिन की दवा थी तब पहले से जा कर के वहाँ डॉक्टर साहब के पास सुबह भोर में जाके बिना खाए पिए टोकन लेके बैठे हैं कि कहीं डॉक्टर साहब अगर ना मिले तो फिर कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि हर जगह तो हमें कितनी जिम्मेदारी से, कितने चिंताएं से सब काम हो रहा है, लेकिन जब हम सत्संग कि यहाँ हम बताया जा रहा है कि कोई भी काम करो समय से कर लो, तो कहते हैं कि समय संगत का तो हो ही गया है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी कोई 1 घंटा देर करके आ रहा है तो कोई आधा घंटा देर करके आ रहा है, कोई 1.5 घंटा देर करके आ रहा है, कोई तो 2 ही घंटा देर करके आते। कहते चलो बिचारी मिल जाएगी तभी करे। कोई तो यही चाह रहा है कि नमस्कार हो जाएगी तब भी हाजिरी लग जाएगी। तो कह रहे थे राजपिता अब वो समय नहीं रह गया है, चेतन में हो जाओ। हमें आपका इतना गिरधर नहीं है सत्संग, हमें समझ से आना है और सारी जिम्मेदारियां के साथ बैठना है। हमें 5 प्रणों के साथ बैठना है और हमें फिर जहाँ संगत छूटने के बाद जहाँ भेजा जा रहा कि फिर घर से जाओ फिर भक्ति शुरू कर दो। तो अब
राष्ट्रपिता ने इस बात को कही दिया कि जो समय से आएगा, जो जिम्मेदारियां के साथ अपना निभाएगा सारा जिम्मेदारी, उसका तो काम समय से हो जाएगा। जो समय से नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी है होगा काम कि नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी के साथ नहीं बैठेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। आओ सत्संग, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आज मेरा सद्गुरु क्या कह रहा है। यहाँ तक राष्ट्रपिता कह दिए कि कहते हैं कि आज सद्गुरु ये कह रहा है कि तन भी मैंने दिया हूँ, धन भी मैंने दिया हूँ। आज जब बात आती है प्रणों के साथ बैठना है, तो अभी भी हमें आपका दूसरा प्रण तो यही कहा जा रहा है कि ज्ञान लेने के बाद हमें जाति घर आश्रम का अभिमान नहीं करना है। लेकिन आज भी उस बात को भी हम कायम नहीं कर पा रहे हैं। फिर तीसरी बात को समझा रहे थे कि अभी भी महात्मा वो दूसरे के लिए कह रहे हैं कि वो किसी को रोक नहीं लगा है, चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जो भी करो। तो छोटे से मिसाल दे रहे थे कि ज्ञान कक्ष में ज्ञान प्रचारक ने जी ज्ञान दे करके सभी भक्तों को समझा रहे थे कि आज से इस परमात्मा को जानने के बाद हमें आपका उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कहीं भी रहें तो हमें इसी को गुण गाना है। तो पीछे से क्या महात्मा सुन रहा कि इसी हमें गुड़ खाना है। बस थोड़ी सी बात थी उसी में बदल गया। कह रहे हैं कि हमें इसी को गुड़ गाना है, तो क्या कह रहे हैं कि गुड़ खाना है। अब बात वहीं से बदल गई। वो जा कर के उठते बैठते सोते जागे घर परिवार में सबके सामने जब गुड़ खा रहा है तो घर परिवार वाले कहे भैया कैसे ज्ञान मिल गया आपका। कहे गुरुजी यही बताए हैं कि उठते बैठते सोते जागते हमें गुड़ खाना है। कहा अच्छा, कल हम पूछें कि कौन ज्ञान दिया आपका। दूसरे दिन जाते हैं तो बात होती कि यही हमें ज्ञान दिए। तो कहे कि आप कैसे ज्ञान दिए था। ये तो बहुत गुड़ खा रहे हैं महाराज। कहे गुड़ खा रहे हैं। कहे हाँ यही तो कहे कि गुरुजी महाराज कहे कि उठते बैठते सोते जागते चाहे जहाँ भी रहो गुड़ खाना है। तो कहा कि नहीं, मैंने ऐसे तो ज्ञान नहीं दिया हूँ। ज्ञान ऐसे दिया गया है कि इसको जान करके उठते बैठते सोते जागते कहीं भी रहो हमें इसी को गुड़ गाना है। तो कहा भाई आप सही बात सुन नहीं पाए आपने, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो आज कुछ भी हमें आपकी दिक्कतें जो खड़ी हैं, जो आज हमसे अच्छे लोग बाहर हैं जो इस मिशन में नहीं आना चाहते हैं, वो हमारे आपका देख रहे हैं, व्यवहार देख रहे हैं, हमारा आपके चाल चलन देख रहे हैं, हमारी बोली भाषा देख रहे हैं, हमारा खान पीन देख रहे हैं। तो सत्संगत हम सब यही कहते हैं कि सद्गुरु ने ये कहा है कि चाहे जो खाओ पियो, चाहे जहाँ सो जागो, चाहे जो भी करो, लेकिन कोई मना नहीं है। और तारवाणी में लिख रहे हैं कि हंस कहाना चाहे तू, गंदे कीड़े खाया तू। अब इस बात को कौन लिखा है? क्या जो महात्मा कह रहा है क्या यही लिखा है क्या उस पर? अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह इस बात को लिखा है। एक तरफ देवी बैठे हैं, एक तरफ देवता बैठे हैं। हम सब स्वयं तय के लिए हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ आते हैं। हंस कहाना चाहे तू, गंदे कीड़े खाया तू। अपने मुंह से भंवरा बनता, गंदगी जगह पे जाए तू। खाल शेर की ओढ़ के अपना नाम शेर रखवाया तू। पर गधे की बोली बोले झट पहचाना जाए तू। शरण गुरु पूरे की आजा, गर कुछ बनना चाहे तू। अपने आप मिटा दे पदवी तब कुछ बनना चाहे तू। समाज में बातचीत होती है, बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं। जो मास्टर साहब की बात मानता है वो तो पास हो जाता है। आप देखा होगा, आप भी पढ़ें का हाँ, हमके जो बात नहीं मानते हो तो ठोकर खाते हैं और टोकरी ढोते हैं। आप देखा होगा ना। कहा हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप। हमने कहा सभी इस जगह पे ऐसे ही है, विद्यालय है। आज मास्टर साहब अपने विद्यालय के जहाँ भी विद्यालय खोले हैं वो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा फेल होके जाए। वो चाहते हैं कि मेरे विद्यालय की तरक्की हो, जो लोग सुने अच्छे से यहाँ पे आए लोग, उनके माता पिता एडमिशन करा दें। लेकिन जब बच्चा नहीं बात मानता तो मास्टर साहब क्या कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार से समय के सद्गुरु आवाज़ लगा रहा है कि हे इंसान उठो और जागो। कबीर साहब अपने समय में कहा, कबीर सूता क्या किया, उठ बैठ और जाग।
और जाही के संग बिछड़ा है ताही के संग लाग जा। सत्संगत इसमें हमारा स्वयं तय करना है, हमें तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के नहीं समझा सकते हैं। दास तो गुरु को संदेश लेके आया है, लेकिन दास किसी को समझाने नहीं आया है। सत्संगत हमारा सदगुरु भी यही चाह रहा है कि आज जहाँ भी हमारे भगत हों बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो जाए। जब ये सही हो जाएंगे तब ये नहीं आवाज़ ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों से सतगुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सब हैवानों को, ये कहना नहीं पड़ेगा बाद में। लेकिन जब हमारा वैसे व्यवहार हो तब तो ना, हमारा वैसे चाल चलन हो, लेन देन हो तब तो ना। इसी तरह से जो प्रण दिया गया है, प्रण बहुत कठिन है, दास भी जानता है। अब सत्संग की कहीं जरूरत भागने की नहीं है, भक्ति भागने का नाम नहीं है, भक्ति जागने का नाम। हम बहुत सत्संग दौड़ दौड़ करें, बहुत बाहर सेवा कर लें, अगर घर में हम सेवा गुरु जैसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसका सत्संगत विस्तार के रूप में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अब की विषय था कि विस्तार और असीम की ओर हो, क्योंकि दास को भी ध्यान आ रहा कि रामायण में दास देख रहा था भगवान राम जी को जो ज्ञान मिला था, तो वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं कि कुछ मेरे वचन हैं। तो कह रहे हैं क्या वचन है प्रभु आपका? कह रहे हैं सबसे पहले परमात्मा को जानने के बाद हमें चरितवान बनना है, पराई स्त्री पे कभी नज़र नहीं डालना है। पहली वचन मेरी है, क्योंकि इस समय मर्यादा भंग हो गई है, आपको जिम्मेदारी मिलेगी अब। कह रहे प्रभु और आगे क्या है? कह रहे हैं कि एक दूसरे को कभी हक नहीं मारना है। कहे आगे और क्या करना है? कह रहे हैं कि अब तीसरा है कि धरती बिल्कुल शुद्ध है, ये भारत की धरती पे जलवायु शुद्ध है, यहाँ नशा नहीं करना है। कहा अच्छा। कहे और कह रहे कि फिर एक और ऋण है माता पिता का कि परमात्मा को जानने के बाद हमें भूखा प्यासा जप तप ये योग वेदों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं की सेवा करने से हमारा सारा आशीर्वाद उन्हीं के चरणों में है। कहा अच्छा। सत्संग उसी तरह से आज अब सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां राम संभालने के बाद फिर आपका लास्ट में मोह करना है परमात्मा से, हमें जहां शरीर छोड़ के इसी निरंकार में विलीन होना है। कहा अच्छा। सत्संगत आज वही ज्ञान दे करके पहले प्रण में सदगुरु हमें समझा रहा है कि तन भी आपका नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं है। कह रहे हैं सबसे बढ़कर दाता तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर यह समझ अमानत रब की सारा माल पराया है। मन के कहने पे तू चलकर बार बार होता है खराब, सारी दुनिया अपनी माने करता है झूठा अहंकार। कुटुंब कबीले महालटारी जितनी तेरी माया है, सो मिथ्या है चलती फिरती छाया है। कह रहे ऐसे प्रभु को जान करके, निरंकार को ऐसे प्रभु की दाता समझकर इनका लाभ उठाएगा, अहंकार का रोग लगे ना तू बंदे सुख पाएगा। आज बहुत इसका लंबा बोल वाला है अहंकार का, दास भी अपने जीवन में जान रहा है। मैं ज़मीन वाला, मैं जाति वाला, मैं मकान वाला, मैं गाड़ी वाला, मैं बुद्धि वाला, मैं पढ़ाई वाला, मैं ताकत वाला, मैं सूरत वाला, और यहाँ भी मिशन में भी अभिमान है। मैं तो अधिकारी यहाँ को हूँ, मुखी और ये संचालक हूँ मैं, ये तो मुझे जिम्मेदारियाँ मिली, ज्ञान प्रचारक के प्रचारक के मिली, जो भी मिली होगी, इससे कोई बच नहीं पा रहा है। अगर बच पाएगा तो ये कह रहे हैं सदगुरु कि एक दिन आप जान लीजिए कि तू अकेला हो जाएगा। ये तुझे गुरु ने दिया है, मालिक ने दिया है, तू एक दिन सोच लो कि आखिर दिन आएगा, उस दिन की गिनती तू गिन लो आज से कि एक दिन सब कुछ जो मैं दिया हूँ मैं सब छीन लूँगा आपसे। अगर तू अहंकार में रहेगा तू रावण की श्रेणी में आएगा, तू राम की श्रेणी में नहीं आएगा। ये तय करना है। इसलिए बार बार हमें सत्संग भागना है, बार बार संतों की सेवा करना है, बार बार हमें नमस्कार करना है। कह रहे हैं कि हमें आपको जो अहंकार का रोग लगे ना, तू बंदे सुख पाएगा। जिसकी वस्तु उसको समझो, काम नहीं तकरार कहे, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार है। अब भाई बहन सब कुछ
अभी दास को बात याद है, ये महात्मा जो आशीर्वाद मांग रहे थे कि जो पत्नी के इनके दिक्कतें हैं, सत्संग बात को ध्यान आ रहा दास को याद कि ये अगर मुझे पता है कि ये मेरा घर यही है, अब मुझे कुछ भी नहीं ज़रूरत है, या मुझे मालिक ने दिया था, मैं तो मालिक हूँ, मेरा कुछ है नहीं, तो सत्संगत वो फिर मेरा दिक्कतें तो थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन हमें देर नहीं लगेगी निकलने में। लेकिन सत्संग निकल के जाना कहीं दूर नहीं है। सत्संग कहते हैं कि चिवटी जिस पे चढ़ न सके राई न ठहराए, कबीरा तह पर महल बनावे नित आवे नित जाए। अगर इस संसार से मेरा मोह भंग हो गया तो बहुत जल्दी मैं इससे शरीर से निकल जाऊंगा। और ये हमें आपका तय करना है कि पहले प्रण में सब कुछ है। तो सत्संग हमें आपका घर परिवार की जो जिम्मेदारी हैं, चाहे हम पत्नी के रूप में हों, चाहे पति के रूप में हों, या बहू के रूप में हों, या सास के रूप में हम हैं, सत्संग हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। गुरु तो यही कह रहा कि यहाँ सीख करके घर पे जाओ, शुरू कर दो। कह रहे हैं कबीर साहब की घर के देवता ललाट हैं बहरवासु, पूजा मांग रहे हैं। हम सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छे से धन्यकार करते हैं, बहन जी आपका दर्शन हो गया, बड़ी कृपा है। महात्मा जी आप कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, दर्शन हो गया। क्या हमारे घर में जो सास ससुर हैं या पति हैं, जो पत्नी मेरी है, जो हमारे भाई बहन हैं, बेटी बेटा हैं, क्या इसमें कृपा नहीं बरस रही है? इसमें भी कृपा बरसेगी। लेकिन जब हमारे अंदर का जब अभिमान है ना, जो मोह है ना, ये जब निकल जाएगा कि मैं तो सेवा के लिए आया हूँ। सत्संग हमें जब घर पे नमस्कार करते हैं, घर से भक्ति करते हैं, तो हमको आपको ज़्यादा कहीं कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें गुरु ने इसलिए सत्संग दिया है, सेवा सुमरन दिया है कि ज्ञान बहुत बारीक है। जैसे कहते हैं कि तालाब में काई पड़ी है, अगर हम ढेला मारेंगे तनिक देर के लिए काई हट जाती है, फिर उसी में आके चपक जाती है। ऐसे माया मकड़ी की जाला जैसे है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमको करंट मिलता है, मेरी आत्मा चार्ज हो जाती है, फिर ये तो 24 घंटा के लिए बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर कहीं ज़्यादा समय बीता, 48 हुआ, तो फिर मोह माया घेरना शुरू कर दी। इसीलिए इसको सत्संग सेवा सुमरन ले नई ज्ञान देने के बाद ये कह देते बाबा जी कि ज्ञान ले लिया, सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं, सेवा की कोई ज़रूरत नहीं, अब सुमरन की क्या ज़रूरत है, बस ज्ञान ले ली, सब देख तो लिए है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महात्मा एक बार पूछ रहे थे बाबा जी से, बाबा जी कोई महात्मा जब आशीर्वाद आपको लेना होता है तो फिर नमस्कार करके फिर माइक पे बोलता है, फिर माइक पर से आता है फिर नमस्कार करता है। तो कहा हाँ महात्मा, जो बोला ये ना कहीं तेरे अंदर आ जाए कि मैं बोला, नहीं तेरी कृपा से गुरु मैं बोला, अभिमान नहीं आ जाए। और जा रहा हूँ बोलने तो मैं आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, प्रभु तेरी कृपा से मैं बोल सकता हूँ। अगर ये भावना है तभी सत्संग की बात बन पाएगी। और सत्संग हमें आपका चेतन में रहना है, बहुत सावधान होना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, चेतन में रहना है। और सत्संग इस संसार में हमें आपको दूसरे को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी कहा है खुद को सुधारना है, किसी दूसरे को सुधारना नहीं है। दूसरे को सुधारने में बहुत आसान है, लेकिन खुद को सुधरे में बहुत कठिन है।